everyone, how are you? Welcome to my channel KR Vision Classes. Namaste to all of you. In the last video, we have discussed the temperature scale and temperature measuring devices of chapter heat, class 7 topic we have discussed already. Now in this video, we will discuss the effects of the heat. Before going to the topic, let us discuss the today's thought. Today's thought is suffering is the most powerful teacher of the life. इट मीन्स जब हम संघर्ष करते हैं तो संघर्ष करने से, सेक्रीफाइसेस करने से, सफ़र करने से जो भी हमें एक शक्तिशाली टीचर होता है, वो कहने का मतलब है जब हम संघर्ष करते हैं तो जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो हमारी लर्निंग होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, वो लर्निंग ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त कीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक, जो हमारा चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था, उसका हम आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं, हीट कॉजेज मैनी इफेक्ट्स। सो लेट अस स्टडी द हीट चैप्टर। So let us start the topic, heat causes many effects. A number of the changes will take place by heating. जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उस सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, चेंज इन द टेम्परेचर। यदि हम कोई सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है हीटिंग इफेक्ट से। चेंज ऑफ द स्टेट, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे कुछ इफेक्ट्स हमें दिखाई दे सकते हैं, या केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if I took a container filled with the water and we are providing the heat to it, a container contains water. Whenever we are giving the heat to this water, after some time it changes into its vapor phase. So water is present in the liquid form. On giving the heat, it will changes to the vapors or gaseous forms. So on giving the heat, change of state will take place. Also on giving the heat, its temperature will also be changed. यहाँ पर इसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ है, चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली मतलब एज कंपेयर्ड टू गैसियस फॉर्म, ठीक है। दे आर क्लोजली पैक्ड, नॉट एज मच एज क्लोजली देन इन सॉलिड्स। सो यहाँ पर क्या है कि इनके जो वेपर फेज के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े एक्सपैंड हो जाते हैं, तो एक्सपेंशन भी यहाँ पर होता है। तो इन अ सिंपल वे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आया कि भाई जब हम हीट कर रहे हैं तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है और केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसे। So the next topic, what we will read the thermal expansions. एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होते हैं, लिक्विड में होते हैं और गैसेस में होते हैं। तो हम हीटिंग इफेक्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट, एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज और वॉल्यूम। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट प्रोवाइड करते हैं और उसका वॉल्यूम या उसका साइज चेंज हो जाता है, उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, तो उस एक्सपेंशन को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। The process of increase in size or volume of an object on heating is called thermal expansion. It differs in solid, liquid and gases as the expands जो हो रहा है different amount से हो रहा है हीट करने पर। For example, if I talk about the solid object, the arrangement of particle in solid is closely packed like this. जो solid ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पार्टिकल्स में टाइटली अरेंजमेंट, क्लोजली पैक्ड होते हैं उनके पार्टिकल्स। इस तरीके से। और जब हम इन सॉलिड ऑब्जेक्ट को, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल आइस को अगर मैं हीट करती हूँ तो इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है हीट करने से। The kinetic energy of particles of an object like solid, liquid and gases is increasing on giving the heat, and after that they will increase their volume
दे विल इंक्रीज देयर वॉल्यूम, और उनका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो जब हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, हीट करने पर उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं, एक तरीके से दूर हो जाते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स को हीट करने पर उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप हो जाता है, जैसे आइस को हीट करने पर मेल्ट होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सॉलिड एक्सपैंड्स वेरी लिटिल, सॉलिड के पार्टिकल थोड़े से एक्सपैंड हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो टाइटली पैक है, उनके अंदर जो आपके बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं, वो केमिकल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं सॉलिड के अंदर, उनको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा हीट की जरूरत होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक्सपेंड्स होते हैं, ठीक है, मोर देन सॉलिड्स, और गैसेस के पार्टिकल ज्यादा एक्सपेंड्स होते हैं। अब देखो थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले आता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वो थर्मल एक्सपेंशन होते हैं जिनमें जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट में जो लाइन या स्ट्रेट कंडक्टर फॉर्म में है, जिनके अंदर लीनियरली एक्सपेंशन हो, जैसे 2 वायर्स ली हमने, एक कॉपर की एक आयरन की, और उनको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका एक्सपेंशन क्या होगा? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगा। दूसरा थर्मल एक्सपेंशन होता है सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। इस कंसेप्ट को प्लीज अच्छे से पढ़ना, एनटीएससी कंसेप्ट में से है ये, एनटीएससी के लिए या फिर आपके हायर एग्जाम ओलंपियाड्स के लिए भी ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बाद है सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, एक ऐसा थर्मल एक्सपेंशन जिसके अंदर क्या है, आपका एरिया चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं तो उसका अगर एरिया चेंज हो रहा है तो वो सुपरफिशियल है। और थर्ड आता है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, इसको क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो इसमें वॉल्यूम के अंदर चेंज हो जाता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में अपना अपना एक डिफाइनेड वॉल्यूम होता है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के अंदर क्यूबिकल या फिर आपका वॉल्यूमेट्रिक होता है। लीनियर और सुपरफिशियल सिर्फ सॉलिड्स के अंदर होते हैं। तो ये थोड़े से कंसेप्ट बेसिक लेवल पे आपको पढ़ने हैं, इन्हें नोट कीजिए जल्दी से, ताकि हम आगे फटाफट कंसेप्ट करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ें। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो भी हमारे पास पार्टिकल हैं, ठीक है, जैसे गैस की अगर मैं बात करूं या सॉलिड की या लिक्विड की, तो उनके पार्टिकल के बीच की इस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अब कहते हैं बेटा कुछ प्रॉपर्टीज है या कुछ इसमें मतलब केसेस डिस्कस करेंगे हम। डिफरेंट सॉलिड्स एक्सपैंड्स बाय द डिफरेंट अमाउंट्स फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। अगर मेरे पास कोई भी 2 डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर उनका टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल आप ये 2 मेरे पास मार्कर्स हैं, इनको अलग अलग मान सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो दोनों मटेरियल है तो सॉलिड ही, लेकिन अगर हम इनका टेम्परेचर सेम बढ़ा देते हैं, सेम राइज इन टेम्परेचर करते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल सॉलिड है तो इसके पार्टिकल की अरेंजमेंट अलग है और इसके पार्टिकल की अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इनके अंदर जो एक्सपेंशन होता है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे एल्यूमिनियम एक्सपेंड्स ट्वाइस किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू स्टील। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आपकी बुक में दी गई है, ठीक है, उनको भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने सीखा कि जो एक्सपेंशन होता है वो 3 तरह का होता है, अलग अलग चीजों में, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में। सॉलिड में अलग तरह से एक्सपेंशन होगा, लिक्विड में अलग, और गैसेस में अलग तरीके से एक्सपेंशन होगा। यदि 2 सेम हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, कहने का मतलब कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है 2, लेकिन डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया स्टील और एल्यूमिनियम का, उनके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अलग होती है, इसलिए उनका एक्सपेंशन भी क्या होगा, अलग तरीके से होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। Now let us discuss the applications of thermal expansion in the solid. There are some applications of thermal expansion in solid, like opening a metal lid। कभी हम metal lid को ओपन करते हैं तो हम हीट करके उसमें एक्सपेंशन हो जाता है, इसलिए हम उसको कभी कभी वैसे भी ओपन कर सकते हैं। फिटिंग द रिम ओवर अ व्हील, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई पहिया है और उसके ऊपर हमें रिम या व्हील वो जिस चढ़ानी है या उसको उसमें फिक्स करना है एक तरीके से, तो हम क्या करते हैं, उसको हीट कर देते हैं, और हीट करने से वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, जिसके कारण हम उसको इजीली चढ़ा सकते हैं या उसको कवर अप कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं।
स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स, कोई भी रेलवे ट्रैक होते हैं उनके बीच में स्मॉल गैप्स को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो आयरन के बने हुए होते हैं और आयरन अपने आप में एक मेटल या सॉलिड है। तो जब धूप पड़ती है खासकर समर सीजन के अंदर, गर्मियों के अंदर, तो उसकी हीट से वो क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। अगर हम उनमें गैप नहीं रखेंगे, अगर ये एक्सपैंड होंगे तो ये गैप अपने आप फिल हो जाएगा इस तरीके से। और अगर बेटा गैप नहीं होगा इसके अंदर, किसी भी दो आपके क्या कहते हैं ट्रैक्स के अंदर गैप नहीं होगा, तो ये एक्सपैंड होने पर गर्मियों में खासकर ऐसे बैंड हो जाएंगे, बैंड हो सकते हैं ये, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बायमेटेलिक स्ट्रिप इज यूज्ड इन द ऑटोमेटिक फायर अलार्म्स। जब भी ऑटोमेटिक फायर अलार्म्स बनते हैं दो मेटल से बनी हुई, ठीक है, दो मेटल से ऐसे बनी हुई बायमेटेलिक स्ट्रिप का यूज किया जाता है। इसकी एक एक्टिविटी है वो मैं आपको आगे के कंसेप्ट में समझाऊंगी। तो बायमेटेलिक स्ट्रिप का यूज किया जाता है कि दो मेटल है, अभी समझाया मैंने एल्यूमिनियम स्टील में, ऐसे ही दो मेटल से मिलकर बनी हुई स्ट्रिप है। तो जब हम फायर अलार्म्स बनाते हैं या वो बनते हैं ऑटोमेटिक फायर अलार्म्स बनते हैं, तो उनके अंदर क्या है कि जैसे आग लगती है तो वो धुआं उसके अंदर जाता है और उसकी हीट से क्या होती है, मेटल में दो अलग अलग मेटल है तो उनकी जो एक्सपेंड की पावर है वो क्या है, डिफरेंट होगी, इसलिए वो बैंड होकर उस पर अलार्म पे टच हो जाती है, वो अलार्म बज जाता है। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन थे। सॉलिड की एप्लीकेशन सबने पढ़ी है। चलिए अब हम पढ़ेंगे लिक्विड और गैसेस की, इन्हें नोट कर लीजिए। Now we will discuss the applications of the thermal expansion in liquid and gases. As we have seen in the previous topic, previous means in previous video topic, that the liquid mercury expand in thermometer. So liquid mercury है, जब हम उसको हीट करते हैं या माउथ में उससे टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो थर्मोमीटर में जाकर क्या होती है, एक्सपेंड होती है। उसके अलावा एक सिंपल सा है कि जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ये हॉट एयर बैलून्स होते हैं, तो जब इनके अंदर एयर फिल हो जाती है, ठीक है, तो ये राइज इन एयर, हवा में ऊपर की तरफ उठते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर गैसेस का क्या हो जाता है, एक्सपेंशन, गैसेस आर एक्सपेंड्स। तो इस चैप्टर में ये टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी के कंसेप्ट से भी ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, अच्छे से वीडियो को देखें, बार बार रिपीट करके देखें, मन लगाकर पढ़ते रहिए। गर्मी से बचने के लिए भी ज़्यादा धूप में ना जाएं, ठीक है, और ठंडी चीज़ों में मतलब रहे, लाइक खाना पीना थोड़ा अपना अच्छा रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।